अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो अगेन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ एक हंसती मुस्कुराती खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान और मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, वीडियो सीरीज़, जिसके अंदर हम कुछ इंडियन और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनकी वीडियोज़ को एनालाइज करके अपनी एक राय बनाने की कोशिश करते हैं और बाद में उस पर हल्का फुल्का कॉमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की जो वीडियो हमारे सामने मौजूद है, ये वीडियो ली गई है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इस वीडियो का टाइटल है, जो कि मेरे लिए जाती तौर पे, जो कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दिनों से हालात हुए हैं कि ईरान ने जिस तरह एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद पाकिस्तान का जो रिएक्शन आया है वो भी आज सामने आ चुका है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जिस तरह प्रशांत सर जो है पहले भी बहुत अच्छा समझाते रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैंने इनके रिएक्ट किया है, ये अच्छा समझाते हैं और मैं वैसे भी इनको सुनता रहता हूं। तो इस वीडियो का टाइटल है कि ईरान अटैक्स पाकिस्तान एज जयशंकर विजिट्स तेहरान, पाकिस्तान प्रोटेस्ट्स स्टॉप अटैकिंग अस। तो बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर्स बाय प्रशांत। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरा वर्ल्ड मीडिया इस इवेंट को कवर कर रहा है क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा फोकस में है ग्लोबल मीडिया के। ईरान ने एक बड़ा अटैक किया है पाकिस्तान की धरती पर। ये बात पाकिस्तान ने खुद कंफर्म करी है। कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बॉर्डर के पास कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गए, नहीं। प्रॉपरली जो पाकिस्तान की धरती है वहां पर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको ईरान ने टारगेट किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे CNN का आर्टिकल है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। पाकिस्तान ने आलोचना करी है और ये कहा है कि ईरानियन मिसाइल्स ने अटैक किया है पाकिस्तान की धरती को। और पाकिस्तान का तो ये भी कहना है कि इनकी कोशिश थी, ईरान की कोशिश थी कि ये सुन्नी मिलिटेंट बेसिस को टारगेट करे, मगर हुआ यहाँ पे क्या है कि सिविलियंस को ये मिसाइल लगे हैं और पाकिस्तान के हिसाब से 2 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है। और इस वजह से पाकिस्तान काफी गुस्सा है। ये लोग कह रहे हैं कि ईरान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, नतीजे ईरान को भुगतने होंगे। ना वो नतीजे क्या होंगे मुझे पता नहीं है, मगर एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की जो आर्मी आज के समय ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है। आप इमेजिन करके देखिए, पाकिस्तान का मीडिया तो ये भी यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये ईरान में गए, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनसे मिले, बातचीत करी, उसके बाद ही ईरान ने इस टाइप के अटैक करने क्यों शुरू कर दिए। क्या कुछ कोइंसिडेंस है, कुछ बातचीत हुई है इंडिया ईरान की? क्योंकि जिस आतंकवादी संगठन को ईरान ने टारगेट करने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इंडिया ने भी झेला है। आपको बताऊंगा इसके बारे में, मगर पहले तो ना ये समझ लो कि पाकिस्तान की आर्मी प्रेशर में क्यों है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है 2024 में कि एक इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाया जाए पाकिस्तान में। और फरवरी 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने ये लगना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक इलेक्शंस हुए हैं और नवाज शरीफ या फिर उनकी पार्टी का कोई आदमी वापस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। पाकिस्तान की आर्मी के सामने बड़ा चैलेंज है कि इमरान खान को ये लोग जेल में रखें। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है PTI, इसको हर तरफ से डिस्ट्रॉय करे। आपको पता होगा इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसका जो चुनाव चिन्ह है, जिस तरीके से बीजेपी का चुनाव चिन्ह होता है लोटस, कांग्रेस का हाथ है, उस तरीके से इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ये क्रिकेट बैट हुआ करता था। ये जो बैट सिंबल है ये भी इनसे छीन लिया गया है या फिर ऑलमोस्ट छीना जा चुका है। ये इसका यूज नहीं कर पाएंगे इलेक्शंस में। और ये सब चीजें पाकिस्तान की जनता देख रही है कि एक बैट सिंबल छीन लिया गया है, आजाद कंटेस्ट कर रहे हैं, जेल में डालकर उसकी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करके फिर जब इमरान खान की पार्टी ऑनलाइन कुछ कैंपेन करती है, कुछ जल से निकालती है ऑनलाइन, तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट डिसरप्ट हो जाता है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की आर्मी ये सब कर रही है और कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये सब चीजें पाकिस्तान की आर्मी ही कंट्रोल करती है। एक टाइम था आज से 20-30 साल पहले जब कुछ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी ये बात मानते नहीं थे। उनको लगता था कि नहीं, आर्मी ये सब ना करती है। मगर आज के समय इंटरनेट की वजह से उनको भी ये बात समझ में आ चुकी है कि एवरीवन नोस, एवरीवन ऑफ अस है, ये आर्मी अपने पास रखती है। इनके इलेक्शंस, इनके नेता, एवरीवन इज प्रीटी मच ए पपेट। तो पाकिस्तान के लोगों में देखिए गुस्सा बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की आर्मी के प्रति। ये बात तो काफी हद तक एविडेंट है। आज भी अगर हम ओपिनियन पोल देखें ना, जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन पोल है, इमरान खान नंबर 1 लीडर निकलेंगे पाकिस्तान में क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं। वर्ल्ड का विनिंग कैप्टन है, USA के अगेंस्ट बात करता है, इंडिया के अगेंस्ट बात करता है, लोगों को पसंद आती है ये बात। नॉट पॉइंट इंडिया के अगेंस्ट, US के साथ मसला है हमारा ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद का। कर रही है
न्यूज आती है कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है इसको वायलेट किया गया है, एयर स्पेस को वायलेट करके ईरान ने अच्छे से बॉम्ब किया है जैश अल अदल के मिलिटेंट्स को। नाउ अब ये बात पाकिस्तान की आर्मी, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ जी ये अटैक हुआ है। ईरान का भी जो सरकारी मीडिया अपनी तरफ से कह रहा है कि हाँ जी हमने ये अटैक किया है। आप इमेजिन करके देखिए पाकिस्तान की आर्मी कितने प्रेशर में हो। ये इनका एक काम है कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करके रखना, वो भी ये लोग नहीं कर पा रहे। और ये जो ग्रुप है ना जैश उल अदल, इसके बारे में जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। मुझे पता है आप में से कई लोग कहेंगे अच्छा यार इनके यहाँ कितने सारे ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा, उसके अलावा जैश ए मोहम्मद, इतने सारे ग्रुप्स यहाँ पे हैं। अब ये नया आ गया जैश उल अदल, इसकी भी सेम कहानी होगी? नहीं, जैश उल अदल के बारे में जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक सुन्नी सलाफी सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। पाकिस्तान की आर्मी इसको सपोर्ट करती है। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान की आर्मी इसको सपोर्ट करती है और ये ग्रुप चाहता है बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, पाकिस्तान की आर्मी इसको सपोर्ट करती है जैश उल अदल को और ये लोग चाहते हैं बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, मैं ईरान के बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान सिर्फ आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, ईरान में भी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस आपको मिलेगा। तो इस प्रोविंस को तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है जैश उल अदल और पाकिस्तान की आर्मी लंबे समय से इस ग्रुप को सपोर्ट करती आई है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे मगर क्यों? देखिए, इस ग्रुप ने पाकिस्तान की आर्मी के लिए काफी काम किया है। आप सबको कुलभूषण जाधव के बारे में याद होगा, कुलभूषण जाधव केस। तो कुलभूषण जाधव को ना ईरान की बॉर्डर से जो पकड़ा गया था, किडनैप किया गया था, फिर पाकिस्तान की जो ISI है उनको थमा दिया गया था ना, ये सारा काम किया था जैश उल अदल ने। और इसलिए इंडिया में आज के समय ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जिस आतंकवादी संगठन पर ईरान ने अटैक किया है, कुलभूषण जाधव को उसी ने किया था अगवा। तो ये जो ग्रुप है जैश उल अदल, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि पाकिस्तानी आर्मी का ही एक ऑफशूट हो, उन्होंने इसको क्रिएट किया हो ईरान पर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पॉलिसी का पार्ट रहा है। ये लोग अपनी नेबरिंग कंट्रीज में ना हमेशा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को प्रमोट करवाते हैं ताकि वो कंट्री दबाव में रहे। तो सेम चीज पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था ईरान के साथ। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। ये हो सकता है कि पाकिस्तान चाहता हो कि अगर ये लोग बलूचिस्तान, जो सिस्तान बलूचिस्तान एरिया है ईरान का, यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ईरान चाबार पोर्ट इंडिया को नहीं देगा। कल को अगर यहाँ पे आतंकवादी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये चाबार को अटैक कर सकते हैं। इट वॉज अ पॉसिबिलिटी। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान अपने प्लान में लेकर चलेगा, मगर ईरान ने देखिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है। ईरान आज के समय आप कह सकते हैं एनिमे टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो सुपर सेयन मोड में आ चुका है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है ईरान। अभी इराक को बॉम्ब किया कुछ दिन पहले, अब पाकिस्तान को ये बॉम्ब कर रहे हैं। अभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, आफ्टर इराक ईरान टारगेट्स बलूची ग्रुप विद मिसाइल्स इन पाकिस्तान। तो ईरान ने दबाव नहीं झेला, उनको दिख गया कि अच्छा ठीक है, हमारा देश जो तोड़ना चाहता है ग्रुप, उसका आप संरक्षण करोगे, उसको आप बचाओगे, तो आपकी सॉवरेनिटी को हम मानते नहीं है। जो आपकी धरती है वहां पे जो ये ग्रुप के कैंप्स हैं, उसको हम मिसाइल से अटैक करेंगे। तो ये ईरान की आज के समय आप कह सकते हैं अल्ट्रा अग्रेसिव पॉलिसी है। कुछ ही दिन पहले ईरान ने इसी तरीके से इराक पे अटैक किया था। जी हाँ, इधर आप देख पाओगे ये ईरान है। ईरान ने अभी रिसेंटली अटैक किया पाकिस्तान पर। कुछ दिन पहले ईरान ने मिसाइल बरसाए थे इराक पर। रीजन क्या है? ईरान का ये कहना था कि इराक में इजराइल का एक स्पाई हेडक्वार्टर है, मोसाद के बहुत सारे यहाँ पर जासूस हैं और उनको अटैक करने के लिए ईरान ने मिसाइल यहाँ पर गिराए थे। तो ईरान ने देखिए अपनी तरफ से पाकिस्तान को क्लियरली बता दिया है कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सॉवरेनिटी के बारे में क्या विचार है ईरान के। अब क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये धमकी आ रही है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की, तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या ये लोग भी अटैक करेंगे ईरान को? कुछ यहाँ पर बॉर्डर पे इश्यूज खड़े होंगे, ये देखना होगा। बट एक बात तो तय है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अब तक पाकिस्तान का मेन फोकस हुआ करता रहा इंडियन बॉर्डर पे, मगर बहुत ही जल्द इनको तालिबान और ईरान से निपटने के लिए बहुत सारे जो अपने सोल्जर्स हैं ये वेस्ट की तरफ ही भेजने होंगे। तो दिस इज बाउंड टू हैपन और ये बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, टफ क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ओके, सो वीडियो मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे और मैंने कुछ ना कुछ 7 नोट्स लिए हैं। सबसे पहले तो बात ये कि ईरान की मिसाइल अटैक से 2 बच्चे शहीद हुए हैं और 3 बच्चियाँ जो हैं वो सख्त ज़ख्मी हैं। ये एक सिविलियंस पे अटैक था,
बेसिकली बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान का जितना ज़ाती तौर पे मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान को, या पाकिस्तान में रहते हुए जो हमें पता है वो ये है कि हमारे यहाँ मसले बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ग्रुप्स हैं, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, BLA है, BLF है, इस तरह के ग्रुप्स के साथ हम लोग कॉन्स्टेंटली वॉर लड़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने अपने वेस्टर्न रीजन में अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक बहुत लंबा ऑपरेशन बहुत अरसे तक किया है, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर। लेकिन ये सब कुछ होना और पाकिस्तान के अंदर से मतलब ये हो जाना, ये एक रिडिकुलस किस्म का मामला है। ईरान हमारा ब्रदर इस्लामिक नेशन होने के बावजूद होना तो ये चाहिए था कि ईरान और पाकिस्तान के अच्छे टाइज हैं, इनको मिला के इनको इस्तेमाल करते हुए एक जॉइंट एफर्ट के तौर पे अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप मौजूद था तो उसको टारगेट किया जाता, ना कि इस तरह होता कि सिविलियन बच्चे जो हैं उनकी हलाकत होती। लेकिन जो उन्होंने बात की ना कि सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जिसको ईरान को तोड़ने की कोई इस तरह का पाकिस्तान की पॉलिसी में मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे अगर है भी तो होना चाहिए। पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो इस कदर घिरा हुआ है, इस कदर मसाइल का शिकार है, लेकिन पता नहीं किस तरह के कंसर्न्स है। अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ये कर रहे हैं तो शेम ऑन देम। मतलब ये कौन सी पॉलिसी है कि आप लोग यहाँ पे बैठ के अपनी इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व कर नहीं सकते। एग्जिस्टिंग जो हमारे बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन मसलों को हम लोग रिजॉल्व कर नहीं पा रहे, लेकिन हमारा अगर कंसर्न किसी और मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल ब्रेक डाउन ऑफ द कंट्री है तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। हाँ, यहाँ पे एक बात जो है ना वो बहुत ज्यादा मैं अहम करता चलूँ। अगर दुनिया जहान का कोई भी मुल्क, ये मेरी जाती राय है कि अगर दुनिया जहान का कोई भी मुल्क ये समझता है कि वो किसी दूसरे मुल्क को तोड़ सकता है तो वो गलत समझता है। बहुत सारे लोग मेरे इंडियन दोस्त आके बोलेंगे बांग्लादेश अलहदा हुआ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेन लैंड की, जो मेन लैंड से जुड़ा हुआ खिता होता है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा हादसा है, उस पर हम शर्मिंदगी का इजहार यहाँ पे करते भी रहे हैं और उसका इजहार मैं बारहा कर चुका हूँ कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, कसूरवार कौन था, वो एक लंबी बहस है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि जब आपकी मेनलैंड जुड़ी होती है ना तो किसी मुल्क को तोड़ना कोई बहुत ज्यादा आसान काम नहीं होता। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि रूस जो है वो पिछले 2 सालों से यूक्रेन में मौजूद है, लेकिन अभी तक यूक्रेन को तोड़ नहीं पाया। ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका आया अफगानिस्तान के कोई 2 टुकड़े करके ले गया। तो ये बात एक बहुत बड़ी रिडिकुलस है कि अगर इंडिया या पाकिस्तान या ईरान या कोई भी दुनिया जहां की कोई भी स्टेट ये समझती है कि वो मेन लैंड से कोई खिता अलग कर सकते हैं कामयाबी से, तो दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इस तरह पाकिस्तान का अगर कोई इस तरह का एम था भी, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई एम है, कोई ऐसे अज़ाइम थे, तो निहायत रिडिकुलस है ये बात। और इस तरह का सोचना भी, मतलब बहरहाल बच्चों का मरना ये एक बहुत बड़ी मतलब मजाक है दुनिया के साथ। और फिर उसके बाद ये कहना कि वी हैव अटैक जैशुल अदल, ये भी एक मतलब इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए था। जितना इसकी कंडेम की जाए, मैं तो ज़ाती तौर पे एज अ पाकिस्तानी भी और एज अ ह्यूमन भी, मेरे ख्याल में इस वाक़े की जितनी कंडेमनेशन हो वो कम है, क्योंकि बच्चे शहीद हुए हैं। जब बच्चे मरेंगे तो हम लोग उसको कंडेम ही करेंगे, उसको कभी भी प्रेज नहीं कर सकते। जहाँ तक मामला रहा कुलभूषण जाधव का, उसके मामले के अंदर पाकिस्तान की एक क्लियर कट जो है वो स्टेट बयानिया इंडिया के साथ चलता रहा है। वो पाकिस्तान के बकौल क्या है सबको पता है। हाँ, यहाँ इन्होंने एक मेन बात की, वो ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस की। अब कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा जब भी इस तरह की जारियत होती है, और ख़ास तौर पे खित्ते के अंदर 2 ममालिक जो इस कदर क्लोज हों, जिनका बॉर्डर इतना बड़ा हो, तो इस कदर की जारियत के ना जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। उन इम्पैक्ट्स की तरफ बात ना ही जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ये इस जगह तक बात रुकेगी नहीं, क्योंकि ये जंगें बढ़ती हैं, लोग आगे इसके अंदर शामिल होते हैं। और सबसे मेन बात ये कि हम लोगों ने बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसादात, ये तनाज़ात देखे हैं जो कि पिछले कुछ अरसे से कम है। तो हमारी तो गुजारिश यही है कि इस तरह के तनाज़ात ना ही जन्म ले, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से बहुत बड़ा खदशा पैदा ये होता है कि इंटरनली पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसाद जो है वो दोबारा से जन्म ले सकता है। और वो लोग जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग जो अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों के जज्बात को शह देते हैं और उनको आगे इश्तियाल पहुंचा के अपने फ़ायदे हासिल करते हैं, उन लोगों का फ़ायदा हो सकता है। बिफोर मतलब ये 2024 का हैज़ नॉट बीन अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। 2023 वाज अ वेरी टफ ईयर फॉर अस, मतलब एज अ इकोनॉमिक नेशन हम लोगों ने इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा। हाँ,
एक और बात जो स्किप करने ही लगा था मैं, जो उन्होंने बात की निहायत एक्यूरेट बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैट सिंबल जो है, पीटीआई से बैट सिंबल छीन लिया गया। 8 फरवरी 2024 को एक इलेक्शन होने जा रहा है मुल्क में, लेकिन वो अभी से ही नजर आ रहा है कि एक क्लियर कट रिग्ड इलेक्शन होने जा रहा है। जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, फिर कल जाती नोयत के एक मुकदमे के अंदर इमरान खान की जातियात पे उतर के उनके एक मुकदमे में कल उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। तो अगर आपकी पॉलिसीज इस टाइम पे ये हैं कि आपने इंटरनली पीटीआई या इमरान खान को रोकने के अंदर पूरी जान मारनी है, तो जाहिर सी बात है फिर बॉर्डर रीजन में इस तरह के मामलात तो होते ही हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कुछ कहना इस पे बचता नहीं है। उम्मीद यही है और यही दुआ है कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ एक हंसती मुस्कुराती खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और इसी तरह की वीडियोस मुझे सजेस्ट करते रहेंगे ताकि मैं उन पर रिएक्शन देता रहूं और हम इकट्ठे कुछ सीख सकें। यहाँ पे जैसे मेरे एक अच्छे दोस्त मियां अदनान साहब, जो कि आजकल लाहौर में मौजूद नहीं है, वो कहा करते हैं कि ये कैमरा ऐड करने का मकसद, ये वीडियोस हम अकेले बैठ के भी देख सकते हैं, वो और मैं इकट्ठे भी देखते रहते हैं, मैं अकेला भी देख सकता हूँ। कैमरा ऐड करने का मकसद है कि मैं कुछ सीखूं, जो मुझे समझ आए, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरी राय है, वो क्रॉस द बॉर्डर या इन द बॉर्डर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो लोग भी हैं उन तक पहुंचे और उनका जो फीडबैक है, जो कि निहायत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छा भी आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लोगों के आते हैं और कुछ लोग रिडिकुलस भी करते हैं। ऑब्वियसली हर बंदा एक जैसा नहीं हो सकता, तो जो फीडबैक का सिलसिला है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कैमरा ऐड करने का महज मकसद यही है कि एक दूसरे से सीखा जाए और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझा जाए, इस दुआ के साथ कि आप अपनी फैमिलीज के साथ एक हंसती मुस्कुराती खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजारते रहें। अपने मेज़बान मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।